इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को हरी झंडी दिखाई और इधर लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमले कर हिजबुल्लाह चीफ यानी हसन नसरल्लाह समेत कई टॉप कमांडर की कब्र खोदी। सवाल है, इस पूरे ऑपरेशन को इजरायली एयरफोर्स ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया और किस इजरायली हथियार से 14 मंजिला इमारत के बंकर में मौजूद हिजबुल्लाह चीफ मारा गया। देखिए रिपोर्ट। पिछले 100 घंटों से भी ज्यादा वक्त से हिजबुल्लाह का दहन जारी है। हर बीतते घंटे के साथ हिजबुल्लाह का अंत नजदीक आता जा रहा है। ये तस्वीरें शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स के बेरूत में हवाई हमले की हैं, जिसमें इजरायल ने गाइडेड मिसाइल और बंकर बस्टर बम से हमला कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। इजरायली F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और एक खुफिया इनपुट के आधार पर इस हमले में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के होने की भी खबर थी। पहले हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मारे जाने को नहीं माना, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली सेना के इस पोस्ट ने नसरल्लाह की मौत पर मुहर लगा दी। इस पोस्ट में IDF ने लिखा है कि हसन नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। मतलब बेरूत में बीती रात जो हमला किया गया उसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ढेर हो गया। इस ऑपरेशन के लिए तब न्यूयॉर्क में मौजूद इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने वहीं से ग्रीन सिग्नल दिया, जबकि इजरायल में वॉर रूम में रक्षा मंत्री योव गैलेंट रणनीति बनाने में जुटे थे। और जैसे ही न्यूयॉर्क से नसरल्लाह का डेथ वारंट जारी हुआ, लेबनान के दाहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर मलबों में तब्दील हो गया। इजरायल का मिशन नसरल्लाह कई मायनों में खास रहा, क्योंकि 14 मंजिला इमारत के अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की मौजूदगी की सटीक इनपुट मिलने के बाद ही इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। नसरल्लाह को एलिमिनेट करने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर JDAM बंकर बस्टर बम दागे। इसमें GBU यानी कि गाइडेड बम यूनिट सीरीज के बमों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बंकर को तबाह करने के लिए GBU 57A/B बमों को भी दागा गया। इतना ही नहीं, इजरायली गाइडेड मिसाइलें और 5000 LB बस्टर बंकर्स बमों से भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। आसमान में उठता धुएं का गुबार और मलबे में तब्दील हिजबुल्लाह के आतंक का पाताल लोक। बेरूत के एक रिहायशी इमारत के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए इजरायल ने एक के बाद एक 60 बंकर बस्टर बम दागे। यहां तक कि इजरायल ने पहली बार गाइडेड बम यूनिट सीरीज के GBU 72 बस्टर बंकर का इस्तेमाल किया। यही नहीं, हिजबुल्लाह पर अटैक के लिए इजरायल जिन किलर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें अमेरिका की एक साइलेंट AGM-114R9X हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। इजरायल ने F-35 फाइटर जेट से जो बम बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर गिराए वो बेहद खतरनाक और घातक हैं। ये एक अत्याधुनिक 5000 पाउंड यानी कि 2268 किलोग्राम वजनी गाइडेड बम है। इसे एडवांस्ड 5000 पाउंड वॉरहेड या एडवांस्ड 5000 पाउंड पेनेट्रेटर भी कहते हैं। ये एक बंकर को ध्वस्त करने वाला बम होता है। ये तहखाना बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए बनाया गया है। ये बम पहले जमीन में छेद करता है,
फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर तेजी से जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद विस्फोट करते हैं, यानी ये जमीन में गड्ढे कर देते हैं और फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। ये कंक्रीट से बनी नींव, बंकर या सुरंगों को उड़ा सकते हैं और इसी बम से इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। आईडीएफ ने उसके रिहायशी इलाके को उड़ाने के लिए बंकर ब्लास्टर्स का इस्तेमाल किया। ये खास तरह के बॉम्ब्स होते हैं जिनका काम ही होता है बंकर्स को उड़ाना, यानी कि हार्डेंड मटेरियल्स को तोड़ देना, यानी कि अंडरग्राउंड जो भी चीजें होती हैं उनको बर्बाद कर देना। ये इतने व्यापक होते हैं कि ये जमीन के अंदर तक घुस करके सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो इसकी जो फायर पावर होती है बंकर ब्लास्टर्स की वो जबरदस्त होती है, तभी इसका इस्तेमाल आईडीएफ ने अगेंस्ट नसरुल्लाह किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उत्तर पूर्वी लेबनान के बैका घाटी इलाके में शुक्रवार की रात टारगेटेड अटैक किया। आईडीएफ के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप यहां की एक इमारत के बंकर में मौजूद है। इजरायल को खुफिया जानकारी थी कि इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह भी शामिल है। इसी इनपुट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बेरूत के दाहिया इलाके में मलबे में तब्दील हो चुकी ये वही इमारत है जिसे हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। 14 मंजिला इस इमारत के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही इजरायल ने यहां प्रिसिजन अटैक किया और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ के अलावा उसकी बेटी, उसका भाई और कई और हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। हसन नसरुल्लाह का मारा जाना इजरायल के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब कभी भी जंग की आग भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज नेशन। पिछले 100 घंटों से भी ज्यादा वक्त से हिजबुल्लाह का दहन जारी है। हर बीतते घंटे के साथ हिजबुल्लाह का अंत नजदीक आता जा रहा है। ये तस्वीरें शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स के बेरूत में हवाई हमले की हैं, जिसमें इजरायल ने गाइडेड मिसाइल और बंकर बस्टर बम से हमला कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। इजरायली F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और एक खुफिया इनपुट के आधार पर इस हमले में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के होने की भी खबर थी। पहले हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को नहीं माना, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली सेना के इस पोस्ट ने नसरुल्लाह की मौत पर मुहर लगा दी। इस पोस्ट में आईडीएफ ने लिखा है कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। मतलब बेरूत में बीती रात जो हमला किया गया उसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ढेर हो गया। इस ऑपरेशन के लिए तब न्यूयॉर्क में मौजूद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वहीं से ग्रीन सिग्नल दिया, जबकि इजरायल में वॉर रूम में रक्षा मंत्री योव गैलेंट रणनीति बनाने में जुटे थे। और जैसे ही न्यूयॉर्क से नसरुल्लाह का डेथ वारंट जारी हुआ, लेबनान के दाहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर मलबों में तब्दील हो गया। इजरायल का मिशन नसरुल्लाह कई मायनों में खास रहा, क्योंकि 14 मंजिला इमारत के अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की मौजूदगी की सटीक इनपुट मिलने के बाद ही इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। नसरुल्लाह को एलिमिनेट करने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर JDAM बंकर बस्टर बम दागे। इसमें GBU यानी कि गाइडेड बम यूनिट सीरीज के बमों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बंकर को तबाह करने के लिए GBU 57A/B बमों को भी दागा गया। इतना ही नहीं, इजरायली गाइडेड मिसाइलें और 5000 LB बस्टर बंकर्स बमों से भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया।
आसमान में उठता धुएं का गुबार और मलबे में तब्दील हिजबुल्लाह के आतंक का पाताल लोक। बैरूत के एक रिहायशी इमारत के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए इजराइल ने एक के बाद एक 60 बंकर बस्टर बम दागे। यहां तक कि इजराइल ने पहली बार गाइडेड बम यूनिट सीरीज के GBU-72 बस्टर बंकर का इस्तेमाल किया। यही नहीं, हिजबुल्लाह पर अटैक के लिए इजराइल जिन किलर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें अमेरिका की एक साइलेंट AGM-114R9X हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। इजराइल ने F-35 फाइटर जेट से जो बम बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर गिराए वो बेहद खतरनाक और घातक हैं। ये एक अत्याधुनिक 5000 पाउंड यानी कि 2268 किलोग्राम वजनी गाइडेड बम है। इसे एडवांस्ड 5000 पाउंड वॉरहेड या एडवांस्ड 5000 पाउंड पेनेट्रेटर भी कहते हैं। ये एक बंकर को ध्वस्त करने वाला बम होता है। ये तहखाना बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए बनाया गया है। ये बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर तेजी से जाते हैं, अंदर पहुंचने के बाद विस्फोट करते हैं, यानी ये जमीन में गड्ढे कर देते हैं और फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। ये कंक्रीट से बनी नींव, बंकर या सुरंगों को उड़ा सकते हैं और इसी बम से इजरायली एयरफोर्स ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। IDF ने उसके रिहायशी इलाके को उड़ाने के लिए बंकर ब्लास्टर्स का इस्तेमाल किया। ये खास तरह के बॉम्ब्स होते हैं जिनका काम ही होता है बंकर्स को उड़ाना, यानी कि हार्डेंड मटेरियल्स को तोड़ देना, यानी कि अंडरग्राउंड जो भी चीजें होती हैं उनको बर्बाद कर देना। ये इतने व्यापक होते हैं कि ये जमीन के अंदर तक घुस करके सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो इसकी जो फायर पावर होती है बंकर ब्लास्टर्स की वो जबरदस्त होती है, तभी इसका इस्तेमाल IDF ने अगेंस्ट नसरल्लाह किया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उत्तर पूर्वी लेबनान के बैका घाटी इलाके में शुक्रवार की रात टारगेटेड अटैक किया। IDF के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप यहां की एक इमारत के बंकर में मौजूद है। इजराइल को खुफिया जानकारी थी कि इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी शामिल है। इसी इनपुट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बैरूत के दाहिया इलाके में मलबे में तब्दील हो चुकी ये वही इमारत है जिसे हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। 14 मंजिला इस इमारत के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही इजराइल ने यहां प्रिसिजन अटैक किया और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ के अलावा उसकी बेटी, उसका भाई और कई और हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। हसन नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब कभी भी जंग की आग भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।